अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 8.1 एक्सरसाइज की थी अलजबरा की। आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। तो 8.2 एक्सरसाइज अगर हम देखें तो वो पेज 103 के ऊपर 8.2 एक्सरसाइज दी गई है। इसका अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है 8.2 एक्सरसाइज में ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होती क्या है। अगर हम पॉलिनोमियल्स को डिफ़ाइन करें तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन दी गई है पेज नंबर 100 के ऊपर। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दी गई है। सिंपल हम एक्सरसाइज पे आते हैं तो उसमें मैं आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सही से समझ आ जाएगी। उसमें देखते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 8.2 7th क्लास। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट है, आपको दो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, आपने उनको ऐड करना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल में देखें तो x² प्लस 2xy प्लस y², ये आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को जब आप सेपरेट करते हैं तो कोमा लगाते हैं। और सेकंड पॉलिनोमियल जो आपको दी गई है वो है x² माइनस 2xy प्लस y²। तो ये वाली जो पॉलिनोमियल है ये आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये वाली जो पॉलिनोमियल है ये आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल है। आपने इन दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है। इन दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है उसको एज इट लिख लेना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल अगर हम देखें तो हमारे पास है x² प्लस 2xy प्लस y²। फर्स्ट पॉलिनोमियल ये वाली हमने एज इट लिख दी। असल में पॉलिनोमियल्स होती क्या है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने 8.1 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि हमने ये बताना था कि इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं। अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल में देखें तो 3 टर्म्स दी गई हैं, 1 2 3। जब हम डिफरेंट टर्म्स को आपस में मिला देते हैं जिनके अंदर वेरिएबल भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं और सब की जो वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव हो, तो इस तरह की जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनती है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में देखें 3 टर्म्स हैं। अब सेकंड पॉलिनोमियल में भी 3 टर्म्स हैं। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल को एज इट लिख देना है। हमने इन पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है दोनों को। मैंने फर्स्ट पॉलिनोमियल को एज इट लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, सेकंड पॉलिनोमियल में देखें तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है। सेकंड पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है वो है x²। तो हम सेकंड टर्म की जो सेकंड पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है वो x² है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल में x² कहाँ पे है। तो ये x² यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको एज इट इसके नीचे लिख देते हैं। ये x² आ गया। नेक्स्ट क्या है, xy। तो हम सेकंड पॉलिनोमियल की सेकंड टर्म को फर्स्ट पॉलिनोमियल की सेकंड टर्म के नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -2xy। अब प्लस y² है तो ये प्लस y²। अगर हम रफ में देखें, फॉर एग्जांपल हम रफ एक वर्क करते हैं, हमें कहा जाता है कि आप क्या करें, नंबर्स ऐड करें। दो नंबर्स हैं 5 3 8 में और इसमें ऐड करना है आपने 11। तो अब इसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं, 5 3 8 एज इट लिखते हैं और 11 को क्या करते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में लिखते हैं। 8 + 1 9, 3 + 1 4 और 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 एज इट आ जाता है। यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हम प्लस का साइन ही लगा देते हैं। सही है। तो हम दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि x² के साथ कोएफिशिएंट जो लिखा हुआ है वो 1 है, कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है। x² के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है वो भी 1 है, कुछ ना हो तो 1 होता है। अब 1 में 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। और x² जो कि कोएफिशिएंट है वो एज इट लिखा जाएगा, 2x²। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, लिहाजा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
और इसके अलावा यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 ही होता है, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 2 आता है, तो ये हो जाएगा 2y²। तो इस तरह हमने 2 पॉलिनोमियल्स को ऐड कर लिया। एक्सरसाइज 8.2 में हमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमने पॉलिनोमियल्स को सिंपल ऐड करना है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखें तो उसके अंदर हमें 2 पॉलिनोमियल्स दी गई हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x² माइनस 2xy² प्लस y³। और जो सेकंड पॉलिनोमियल दी गई है हम यहाँ पे कोमा लगाते हैं। कोमा लगाने के बाद सेकंड पॉलिनोमियल देखते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, 2x³ माइनस 5x² माइनस 3xy² माइनस 2y³। अब ये हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल हो गई, ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल हो गई। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमने जैसे पहला क्वेश्चन किया है एज इट ही लिख देंगे। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या है, x³ प्लस 3x² माइनस 2xy² प्लस y³। अब हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल को एज इट लिख दिया, यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाना है। अब इसमें हमने सेकंड पॉलिनोमियल को ऐड करना है। देखिए x³ वाली के नीचे हम x³ के नीचे हम x³ वाली टर्म्स, हम यहाँ से देखेंगे कि किस टर्म के नीचे x³ है, तो हमको x³ के नीचे ही रखेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे है 3x²y। अब सेकंड पॉलिनोमियल में हम देखे ना है कि x² वाली टर्म्स कौन सी है, इसके उसके नीचे ही रखेंगे। अब देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म जो है वो x³ है। अब सेकंड पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि x³ वाली टर्म कौन सी है, वो ये वाली है, तो लिहाजा हम इसको x³ के नीचे ही लिखेंगे। ये x³ आ गया। अब उसके बाद देखें तो x² y है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड पॉलिनोमियल में x² y कहाँ पे है, ये वाली टर्म है, तो ये क्या है, माइनस 5x² y। अब थर्ड टर्म में देखें तो xy² है, तो ये वाली xy² है, तो माइनस 3xy²। अब यहाँ पे देखिए y³ है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल की जो लास्ट टर्म है उसमें y³ है, तो सेकंड पॉलिनोमियल में हम देखते हैं y³ कहाँ पे है, ये वाली टर्म है, तो माइनस 2y³ है, तो उसको y³ के नीचे रखेंगे, माइनस 2y³। अब हमने इनको ऐड करना है। अगर मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ से देखें x³ के साथ जो कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ इसके साथ 1 लिखा हुआ है। जिसका कोई कोफिशिएंट होता है उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो 2 + 1 3 ऐसे आ गया। अब x³ की जगह x³ एज इट ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस है और ये माइनस है, प्लस का 3 है और माइनस का 5 है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है तो जो आंसर आता है उसके साथ भी माइनस का साइन ही होता है। तो लिहाजा जब 5 में से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी -2, तो x² एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। हमने पढ़ा हुआ है 6 क्लास में 7 क्लास में पहले 3 चैप्टर्स के अंदर कि अगर 2 टर्म्स के साथ माइनस का साइन हो तो एज इट माइनस का साइन ही लगता है, वो मल्टीप्लाई ना हो रही हो। तो असल में साइन माइनस का लगता है और नंबर्स ऐड होते हैं। तो माइनस का 2 है और माइनस का 3 है, तो लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 xy² एज इट। अब ये प्लस का 1 है, अब y³ के साथ कोई कोफिशिएंट है, इसका मतलब है ये 1 लिखा हुआ है। तो प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, तो बाकी क्या आ जाएगा, माइनस का 1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि 1 ना भी लिखे तो इसका मतलब है 1 लिखा हुआ है, तो y³ एज इट आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसका थर्ड पार्ट है, उसमें आपको 2 पॉलिनोमियल्स दी गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिख देता हूँ। मैं क्वेश्चन बार बार नहीं लिखता, फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखता हूँ, उसके नीचे ही सेकंड पॉलिनोमियल लिख दूंगा। फर्स्ट पॉलिनोमियल है a5 + a3
बी A5 प्लस A3B माइनस 2AB क्यूब माइनस 2AB क्यूब प्लस B3। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास 4A5, तो A5 ही है तो हम इसके नीचे लिखेंगे 4A5। अब सेकंड पॉलिनोमियल की जो सेकंड टर्म है वो है प्लस 3A क्यूब बी, तो प्लस 3A क्यूब बी के नीचे आ जाएगी। अब इस तरीके से प्लस 2AB क्यूब प्लस 2AB क्यूब AB क्यूब के नीचे आ जाएगी प्लस 5B क्यूब। आपने ये क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक से देख लेना है, तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व ही कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A5 के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, 1 प्लस 4 5, तो 5A5 एज इट आ जाएगा। प्लस है दोनों का साइन तो प्लस ही आएगा। यहाँ पे 3 है, 3 के साथ A के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4A3B एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है प्लस का 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है तो प्लस का साइन ही आएगा। अब B के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 लिखा हुआ है मतलब, तो 1 प्लस 5 तो ये 6 आ जाएगा, 6B क्यूब, ठीक है। तो लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है वो हमने करना है। तो फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में आपको बताया गया है 2x4y माइनस 4x3y स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर y क्यूब माइनस 7xy4। ये आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोमा लगाता हूँ और सेकंड पॉलिनोमियल लिखता हूँ। सेकंड पॉलिनोमियल कौन सी है, x4y माइनस 4x3y स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर y क्यूब प्लस 8xy4। ये मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स आ गई हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल के बाद मैंने कोमा लगाया है और ये सेकंड को पॉलिनोमियल आ गई है। अब मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल को एज इट लिख देता हूँ जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया है। फर्स्ट पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म है 2x4y माइनस 4x3y स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर y क्यूब माइनस 7xy4, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी में हमने सेकंड पॉलिनोमियल को ऐड करना है। तो ये मैंने ऐड का साइन लगाया। सेकंड पॉलिनोमियल में x4y को x4y के नीचे, x4y के नीचे। सेकंड टर्म है माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वेयर, तो x क्यूब वाई स्क्वेयर को माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वेयर के नीचे। अब इस तरीके से ये माइनस 3x स्क्वेयर वाई क्यूब है, तो माइनस 3x स्क्वेयर वाई क्यूब है। तो xy4 है तो xy4 के नीचे रखेंगे, तो प्लस 8xy4। हमने इनको ऐड करना है। तो देखें फर्स्ट जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 3x4y। अब माइनस माइनस है तो दो टर्म्स के साथ माइनस का साइन है तो एज इट माइनस का साइन लगेगा, लेकिन कोफिशिएंट ऐड हो गए। 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8x3y स्क्वेयर प्लस 3 है माइनस 3 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस का 7 है प्लस का 8 है, तो 8 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है कोफिशिएंट। तो ये क्या आ जाएगा xy4। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 5th पार्ट है। आपको दो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं AB5
प्लस 12 a स्क्वायर b4 माइनस 6 a3 b3 प्लस 10 a4 b स्क्वायर, थोड़ा लेंथी हो गया ये क्वेश्चन, 10 a4 b स्क्वायर माइनस a5b माइनस a5b। ठीक है, तो आपने बखूबी ये याद रखना है कि पावर्स जो है ना वो नंबर के थोड़ा सा राइट कॉर्नर के ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, b के साथ 2 नहीं लिख देना है। इस तरह अगर मैं इस तरह लिख दूँ b2, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता। तो b स्क्वायर लिखना हो तो b के ऊपर इस तरह स्क्वायर डालते हैं। ठीक है, पहले हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, 6 में भी 7 में भी, बाकी भी क्वेश्चन कर चुके हैं, चैप्टर्स जो हमने पढ़े हैं, तो आपको बखूबी पता होगा ये। अब सेकंड जो पोलिनोमियल है, फर्स्ट पोलिनोमियल के बाद मैं कोमा लगाता हूँ यहाँ पे। अब मैं सेकंड पोलिनोमियल लिखता हूँ। सेकंड पोलिनोमियल में देखें तो कौन कौन सी टर्म्स हैं। सेकंड पोलिनोमियल में है 4ab5 माइनस 8a स्क्वायर b4 प्लस 6a3 b3 प्लस 4a5b। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पोलिनोमियल को लिखते हैं जिस तरह हम लिखते आ रहे थे। फर्स्ट पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोलिनोमियल को एज लिखेंगे, तो वो किसके इक्वल है, ab5 प्लस 12a स्क्वायर b4 माइनस 6a3 b3 प्लस 10a4 b स्क्वायर माइनस a5b। ठीक है, अब सेकंड पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म अगर देखें तो वो किसके इक्वल है, 4ab5। तो 4ab5 को ab5 के नीचे लिखेंगे, 4ab5, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करना है। तो सेकंड टर्म है a स्क्वायर b4, तो ये a स्क्वायर b4 है, तो ये क्या आएगा, माइनस 8a स्क्वायर b4। थर्ड टर्म है 6a3 b3, तो a3 b3 के नीचे प्लस 6a3 b3 की टर्म आ जाएंगी। इसकी जो फोर्थ टर्म है वो है 4a5b, तो प्लस, अब देखें 4a5b, तो इसका मतलब ये हुआ, b को हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि इस तरह नज़र ना आ जाए कि ये पावर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4a5b को, अब यहाँ पे देखिए a4b स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है 4a5b, तो a5b हम देखते हैं कहाँ पे है, ये है, तो लिहाजा हम इसको इसके नीचे लिखेंगे प्लस 4a5b। अब हमारे पास a4b स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो a के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1, तो लिहाजा ये क्या आएगा 5ab5। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 12 है, माइनस का 8 है, प्लस का 4 रह जाएगा रिमेनिंग, a स्क्वायर b4 एज इट आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 10a4b स्क्वायर, तो यहाँ से इसके नीचे कोई टर्म नहीं है, तो ये एज इट आ जाएगा, प्लस 10a4b स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का 1 है और प्लस का 4 है, तो प्लस का 3 रिमेनिंग रह जाएगा, a5b, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन 8.2 एक्सरसाइज के मैंने ही करवाए हैं, तो ये आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा, और इसके साथ ही एक मैं इन क्वेश्चंस जो मैंने सोल्व किए हुए हैं इनकी फ़ाइल भी बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप यहाँ से समझेंगे क्वेश्चंस को। अगर आप नोट करना चाहें तो वो आपके पास फ़ाइल भी आ जाएगी, उस फाइल से आप देख के भी नोट कर सकते हैं। PDF फाइल होगी, मैं PDF फाइल बनाता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं वो भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, तो आप ये क्वेश्चंस राइट डाउन कर लें अपने नोटबुक के ऊपर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।